नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। साक्षात्कार की श्रृंखला में आज हमारे साथ हैं संजू चौधरी जी, और ये वर्तमान में ग्राम पंचायत अधिकारी के पद पर हैं। इससे पहले ये लेखपाल थीं और अब ये बन गई हैं समीक्षा अधिकारी उत्तर प्रदेश सचिवालय में। तो संजू, बहुत बहुत बधाई हो आपको इस चयन के लिए। और सबसे बड़ी बात है, ये 2021 वाले भी हमारे बैच में थी। दुर्भाग्यवश उस समय समीक्षा अधिकारी के लिए इनको सफलता नहीं मिल पाई थी, लेकिन इन्होंने अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखा, तैयारी को कंटिन्यू रखा, और 2023 में फिर हमारे साथ इन्होंने लग के मेहनत की और इस बार इनका सिलेक्शन हो गया। तो कैसे खबर मिली थी जो है कि आपका सिलेक्शन हो गया? किसने बताया सबसे पहले जो है? सर वो खुद ही देखे थे। अच्छा। और रात में, अब सुबह से वो वाला था कि हाँ आज रिजल्ट आने वाला है। हाँ। उसके बाद रात में तो हम जग ही रहे थे, बाकी सब सो गए थे। हाँ। उस दिन। और फिर जब रिजल्ट आया तो नहीं, मेरा वाइब्रेशन पे था फ़ोन, तो उसके बाद लगातार अचानक में वाइब्रेट करने लगा। हाँ, वो सभी लोग अपना अपना डाल रहे थे। हाँ, हम मेरे मतलब छोटी वाली दीदी का बाबू है अभी 2 महीने का, तो उसको हम खिला रहे थे कि वो रो रहा था तो उसको चुप करा थे। लेकिन जब अचानक में बंद देखा तो उसका फिर पहले तो नाम सर्च करने की हिम्मत नहीं हो रही थी। ये सबसे क्रूशियल मोमेंट तो वही होता है। एकदम समझ में आता क्या करें बस, लेकिन किसी तरह यस आया तो संजना आया, पता नहीं क्या क्या, फिर JU डाले, तो उसके बाद फिर हाँ संजू चौधरी। उसके बाद फिर हम रोल नंबर हमको याद था अपना, तो हम देखे, हम चिल्लाए, बहुत तेज चिल्लाए कि मेरा हो गया। तो दीदी उदी साइड में सोए थे, वो लोग चौंक के क्या हो गया। बस वही। तो परिवार में सब लोग खुश हैं? बहुत ज़्यादा। अच्छा, कुछ स्वागत समारोह वगैरह भी हुआ क्या? हाँ, ब्लॉग पे हुआ है। अच्छा। और सम्मान समारोह, बाकी यही सब। अच्छा। तो ये सफलता जो है, इसमें आपको मतलब परिवार में और बाहर किसका योगदान आपका रहा जो है? सर सबसे ज़्यादा योगदान तो फैमिली का रहा है। हाँ। दूसरा आपका रहा है। हाँ। और तीसरा कुछ दोस्त हैं हमारे जो डायरेक्ट पढ़ाई में तो नहीं सपोर्ट कर पाए, लेकिन जो कि हाँ तुम पढ़ लो, मॉरल सपोर्ट। हाँ। और नहीं कोई काम हो तो हम कर ले रहे हैं, मेरे जॉब में ही हम कर ले रहे हैं, तुम पढ़ो। अच्छा। तो ऐसे नहीं, उनका भी बहुत अहम रोल होता है। पढ़ाई तो आप खुद ही कर लेंगी, लेकिन आपको पढ़ाई तक पहुंचाने का भी तो जो है, जो लोग का रोल होता है। जी सर। परिवार में कौन कौन है? परिवार में हम मतलब मम्मी पापा हैं और हम 4 बहन हैं। अच्छा। और आप लोग को बता दूं, ये मेरे ही गृह जनपद की निवासी हैं, बस्ती ज़िले की, और संत कबीर नगर में अभी इनके पिताजी की पोस्टिंग है। पिताजी क्या करते हैं? पिताजी पशुपालन विभाग में हैं। पशुपालन विभाग में हैं। तो संत कबीर नगर मेरी ननिहाल है, तो दोनों तरफ से जो है ये हमारे जो है गृह जनपद से ही रिलेटेड हैं। और अभी ये वर्तमान में ग्राम पंचायत अधिकारी हैं। कहाँ पर हैं आप जो है? बस्ती जनपद में सावघाट ब्लॉक है। अच्छा। वहाँ मेरी तैनाती है। तो पहले आप शुरुआत से बताइए जो है, परिवार में कौन कौन लोग हैं? परिवार में मेरे माता पिता हैं और हम 4 बहनें हैं, मतलब अच्छा। तीसरे नंबर से लिखी हैं। अच्छा। और 2 बड़ी बहनें हैं, जो कि बड़ी बहन लेखपाल है, छोटी वाली बहन मुख्य सेविका है। अच्छा। सब लोग जॉब ही कर रहे हैं कहीं ना कहीं? छोटी वाली पढ़ रही है। अच्छा, छोटी वाली पढ़ रही है। चलिए, वो भी अब आपके संरक्षण में कहीं ना कहीं अच्छा उसका हो जाएगा। किस क्लास में है अभी वो? अभी वो क्लास में नहीं, वो भी तैयारी कर रही है। अच्छा, तैयारी कर रही हैं। वेरी गुड, जो है बहुत अच्छा है। अपने मार्गदर्शन में उनको भी तैयारी करवाइए, है ना? जी सर। और इसके अलावा जो है एकेडमिक्स बैकग्राउंड की बात करें तो कहाँ कैसे आपकी पढ़ाई हुई है? सर मेरी सारी पढ़ाई संत कबीर नगर खलीलाबाद शहर से हुई है। अच्छा। और ग्रेजुएशन मेरा हीरालाल राम निवास डिग्री कॉलेज से हुआ है। BSc पूरी पढ़ाई मेरी वहीं से हुई। अच्छा। और ग्रेजुएशन के बाद कुछ किया? नहीं, डिग्री में तो कुछ। अच्छा, सीधे जो है कंपटीशन तैयारी में आ गए। कंपटीशन में। लेखपाल में चयन कब हुआ था? लेखपाल में चयन तो सर 2023 में रिजल्ट आया था लास्ट दिन। अच्छा। तो उसी दिन हो गया था, लेकिन उसकी ज्वाइनिंग जुलाई में हुई थी। अच्छा, 24 में। हाँ। अच्छा, तो मुझे लग रहा है लेखपाल की नौकरी आपने बहुत कम की। 5 महीने से। 5 ही महीने की। हाँ। उसके बाद आपका ग्राम पंचायत अधिकारी में हो गया। हाँ, नवंबर 2024 में हम ग्राम पंचायत अधिकारी ज्वाइन किए थे। अच्छा, तो UPSSC के एग्जाम्स मतलब आपने अच्छे से दिए शुरुआत में जो है? शुरुआत में सर तो UPSC था। अच्छा। फिर किसी तरह जब
गए थे, हम प्रयागराज गए थे। अच्छा। 2019 में मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ तो प्रयागराज गए। उसके बाद फिर 1 साल बस पढ़ाई कर पाए, वो तो एनसीईआरटी और नॉर्मल बुक्स में, जो ऑथेंटिक बुक्स होती हैं उसी में निकल गया। तो हम कोचिंग नहीं ज्वाइन किए थे उस टाइम। कोचिंग ऑप्शनल का केवल ज्वाइन किए थे, एक संस्था है वहाँ से। तब तक वो कोविड आ गया, उसके बाद फिर वापस चले आए। हाँ, उसके बाद पढ़ाई नहीं हुई। फिर हम गोरखपुर रह के सारी पढ़ाई अपने अच्छा। दोस्त के वहाँ रहे हैं, वहीं से किए। अच्छा, self। बहुत अच्छा। तो आरओ की तैयारी कैसे शुरू की, कहाँ से विचार आया? 2021 वाला भी आपने दिया था, हम लोग के साथ ही आपने तैयारी की थी जो है। जैसे आरओ का जब फॉर्म आया, मतलब यही फॉर्म आया तो फिर सोचे कि यूपीपीएससी तो अभी थोड़ा टफ लग रहा है, क्योंकि मेंस हम तैयारी कर नहीं पाए थे उस टाइम। तो सोचे ये सरल है, इसको पहले ट्राई करते हैं। तो किया था। 2021 वाले में भी मेरा कुछ नंबर से रहा था। एसए में मेरा 73 नंबर था। अच्छा, वेरी गुड। हाँ, लेकिन हाँ जीएस पे नहीं ध्यान दे पाए थे इस टाइम, इसीलिए मेरा थोड़ा रुक गया था। मतलब जीएस ही मेन उसमें था? जीएस ही मेन। और आलेखन वगैरह का पेपर अच्छा हुआ था उस समय? सब अच्छा हुआ था, केवल जीएस में मेरा 57 नंबर था। बस वही था। अच्छा, आप हमारे 2 बैच में रही हैं। 2021 में भी आपने पूरी उत्तर लेखन किया हमारे साथ जो है तैयारी की, उसका 2023 में। तो 2021 से 2023 वाले बैच में आपने कुछ परिवर्तन देखे थे? बहुत परिवर्तन था। क्या परिवर्तन था? 2021 में सर उतना व्यवस्थित नहीं था बैच। हाँ, बिल्कुल सही। 2023 में मतलब ये इस बैच जो अभी वाला बैच वर्तमान का था, ये बहुत ज़्यादा व्यवस्थित था। इसमें डेली टेस्ट, डेली नहीं, डेली टेस्ट तब भी होते थे, लेकिन कॉपी डेली नहीं चेक हो पाती थी। कॉपी डेली चेक नहीं हो पाती थी सर। अरे बहुत सारा परिवर्तन देखने को मिला, हम उसको बता नहीं सकते। नहीं, हम लोग भी जो है सीखते रहते हैं ना हर बैच से। अब 2023 का जो एक्सपीरियंस है वो 2026 का जो बैच हमने शुरू किया उसमें अप्लाई करेंगे, क्योंकि अब हमको इसमें भी जो छोटी मोटी कमियां लगी वो उसको और सुधारेंगे, है ना। तो हमारा रिजल्ट और सुधरेगा जो है। तैयारी आपने सबसे पहले यूपीएससी को ध्यान रखा है ना? यूपीएससी को। तो आप इलाहाबाद गई, वहाँ से आपने जो है शुरुआत की। क्या क्या बुक्स वगैरह पढ़ी थी आपने सामान्य अध्ययन के लिए? पहले तो एनसीईआरटी सारी पढ़ी। सारी पढ़ी? अच्छा। एनसीईआरटी 2-3 महीने तो हम पूरा एनसीईआरटी ही बस पढ़े। उसके बाद फिर जो किसी ने आपको गाइड किया होगा कि आपको ऐसे ऐसे करना चाहिए? सर पहले गए थे, जब इलाहाबाद गए तो पहले कोचिंग में डेमो के लिए गए। अच्छा। तो समझ में नहीं आता था पूंजीवाद क्या होता है, ये सब क्या होता है। तो यूट्यूब पे सबका इंटरव्यू देखो कि पहले एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए, तो वहीं सोचे पहले एनसीईआरटी सारा कवर करते हैं। नहीं, वो सही किया बेस आपने, बनाते हैं वही कि तरीका क्या है, वही तरीका है। उसके बाद फिर कोचिंग ज्वाइन करेंगे। हम कोचिंग में नहीं ज्वाइन किए थे इसीलिए। तो बस इसीलिए उसके बाद सारी ऑथेंटिक सारी बुक्स पढ़ी हैं, लक्ष्मीकांत पढ़ी है। लेकिन वो 1 साल आपका जो है प्रयागराज वाला वो आगे के लिए अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा, क्योंकि आपका बेस तैयार हो गया है ना। और हो सकता है अगर कोविड ना आता तो वहीं पर कुछ अच्छा हो जाता। कोविड ना आता तो सर जरूर हो जाता, हमको अपने ऊपर इतना भरोसा है। और जीएस के लिए उसके बाद जब इसका प्री या मेंस देना था, आरओ का, यूपीपीसीएस का भी देते रहे हैं, तो इसके लिए घटना चक्र का हम सारा नोट्स बनाए हुए हैं। अच्छा। हाँ, घटना चक्र हर सब्जेक्ट का नोट्स है मेरे पास, शॉर्ट नोट्स। जैसे 1 बार पढ़े, 2 बार पढ़े, 3 बार, जब तीसरी बार पढ़ते थे तो कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जो याद नहीं रह जाते हैं, कितने भी बार पढ़ो। तो उसके साथ मतलब सारे एक एक पॉइंट के हमने नोट्स बना लिए हैं, 20-20 पेज, 25-25 पेज में। तो वो लास्ट टाइम रिवीजन के लिए बहुत सही होता है। आपकी स्ट्रेटजी और अभी आकांक्षा जी ने भी इंटरव्यू दिया था, दोनों लोग का जो है लगभग एक जैसा ही है, क्योंकि आप भी ग्राम पंचायत अधिकारी हैं, वो भी ग्राम पंचायत अधिकारी हैं, और ये नोट्स बताने की बात की वो भी लगभग यही बात उन्होंने भी जो की थी इंटरव्यू में। बहुत अच्छी बात है। तो शॉर्ट्स नोट बहुत हेल्पफुल रहते हैं, बहुत हेल्पफुल है। मतलब लास्ट टाइम के लिए वो रामबाण साबित होते हैं, क्योंकि सब बहुत मोटे मोटे बुक्स रिवाइज हो नहीं पाते हैं। अच्छा, सबसे बड़ा चैलेंज होता है ये कि नौकरी जब कोई मिल जाती है ना, जैसे आपको लेखपाल मिली, उसके बाद ग्राम पंचायत अधिकारी, इसके साथ में समय निकाल के मैनेजमेंट करना पढ़ने के लिए, तो क्या रूटीन अपनाती थी, कितना पढ़ पाती थी सुबह शाम मिलाकर जो है? सुबह शाम मिला के सर 4-5 घंटा अच्छा मैक्सिमम हो पाता था। लेकिन डेली होता था आपका रेगुलर हो जाता था, कभी कभी नहीं हो पाता था तो हम घर पे फ़ोन करके बहुत रोते भी थे कि मम्मी हम पढ़ नहीं पा रहे हैं। अच्छा। जॉब लास्ट टाइम पे इस टाइम बहुत टफ हो गई थी, फील्ड जॉब ऑलरेडी और मतलब और भी टफ होती है।
तो बस इससे हम लगभग डेली ही लिखते थे 1 घंटे टाइम निकाल के। अच्छा। और जीएस पढ़ते थे, जीएस भी एक टारगेट फिक्स करते थे कि हाँ इतना पढ़ना ही है, पढ़ना है। और ये आलेखन वाला पोर्शन, उसमें भी हाँ आज पत्र वाला पढ़ना है तो इसको चलो ये सारे डिफिनेशन और जिस हिसाब से सारे टेलीग्राम टेस्ट होता था उसी को फॉलो करती हाँ, होंगी ना? उसी को फॉलो करते थे। अच्छा, ये इसमें आलेखन में सबसे ज़्यादा कठिन क्या लगता था जो है? कंप्यूटर वाला। जी सर, कंप्यूटर क्योंकि बहुत ज़्यादा समझ में आता है कहाँ हाँ, से थोड़ा सा टेक्निकल हो जाता है। टेक्निकल भी हो जाता है, फिर रटने वाली चीज़ है। 10 नंबर के आता तो उस पर सब ध्यान। लेकिन हम लोगों ने जो 250-300 क्वेश्चन कराए थे उसी में से सब कुछ आया बाहर। सारे मैंने फोटोकॉपी करा के रखी थी। अच्छा। हाँ, उसमें से मतलब सारे पढ़े। और सबसे फेवरेट आपका कौन सा पोर्शन था? सबसे फेवरेट पोर्शन जिसमें लगता था कि इसमें तो हमको पूरे नंबर मिल जाएंगे? पत्र लेखन। पत्र लेखन है ना? पत्र लेखन पूरा सही कर। रोज शाम को कॉपी चेक करवाती थी, टेस्ट देती थी जो है? हाँ, देते थे। रेगुलर तो नहीं हो पाता था सर। अच्छा। रेगुलर नहीं हो पाता था, कभी कभी तो क्या है कि जॉब की वजह से कभी कभी बहुत ज़्यादा प्रेशर में रहते थे, तो रेगुलर चेक मतलब रेगुलर लिख तो नहीं पाते थे, लेकिन हम रेगुलर देखते जरूर थे ग्रुप। उसमें जो कॉपी जाती थी उसको देखना, वो बहुत हेल्पफुल होता है। लोग कैसे लिख रहे हैं आप उसको जब समझेंगे ना तो खुद ही लेखन में सुधार होने लगता है। वो हमारे ग्रुप की ही स्ट्रेटजी है कि चाहे 500 लोग हों चाहे 600 लोग हों, सब लोग अपनी कॉपी ग्रुप में ही पोस्ट करेंगे और वहीं पर उनको फीडबैक भी मिलेगा। इससे बहुत हेल्प होता है। एक दूसरे का देखना, कौन कोटेशंस क्या लिख रहा है, कौन कैसे प्रस्तावना लिख रहा है, तो एक दूसरे के देखने से बहुत वैरायटी समझ में आती है कि हम इस तरह से भी कर सकते हैं, इस तरह से भी कर सकते हैं, है ना? तो यही स्ट्रेटजी रही जो है हम लोग की शुरू से जो है। आपके साथ प्लस पॉइंट ये रहा कि आपने 2021 में भी मेंस की तैयारी की थी। हाँ, ये मेरे लिए और वो तैयारी आपकी 2023 में जाके काम आई पूरी तरह से, मतलब उसने रिजल्ट भी दे ही दिया जो है। जी सर, अक्टूबर तक तो हम बहुत अच्छे से पढ़े थे। अक्टूबर के बाद काम ज़्यादा हो गया तो थोड़ा वो हो गया था, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम पढ़ते नहीं थे, क्योंकि पहले पढ़े हुए थे। और 2021 में सारे नोट्स मैंने आप ही के मतलब तभी ज्वाइन किया था कोर्स, तो उसी टाइम बना लिए थे। इस बार मैंने नोट्स नहीं बनाए, केवल रिवीजन किए। हाँ, वो क्योंकि ज़रूरत भी नहीं थी जो है ना। अच्छा, आरओ का प्रीलिम्स 2023 वाला जो है, इसमें आपको क्या लगता है कितने नंबर आए होंगे? क्योंकि कट ऑफ तो अभी किसी को पता नहीं है, नंबर भी नहीं पता है। प्रीलिम्स में सर 140 है ना? क्योंकि जितने लोग भी हमारे पास आ रहे हैं मिलने, मैं उनसे सवाल ये ज़रूर पूछ रहा हूँ, तो सभी का यही उत्तर है 135, 137, 140, और एक लोग तो आए थे 161 भी उन्होंने बताया। वो सही भी बताया, कोई गलत नहीं है। नहीं, मेरा 140 प्लस ही रहा होगा, उससे कम नहीं होगा। अच्छा, और अभी जो है ये जो मेंस हुआ है जिसमें आप सफल हुई हैं, इसमें कहाँ तक आप पहुँची होंगी नंबर्स के मामले में? 270 है ना? मिनिमम 270 होगा। मिनिमम 270 होगा। हाँ, तो गर्ल्स की भी मेरिट हाई ही गई है, इसीलिए आपके ग्रुप में इतने सारे लोग थे। कहीं ना कहीं जो है कुछ लोग को निराशा भी हुई, उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। बहुत अच्छा लिखते थे आप, तो देखती ही थी काफी। सर देखते थे, जो टॉपर्स रहते थे उन लोग की कॉपी देख देख के तो अब हम तो नकल किए हैं बहुत लोगों का। अच्छा। नहीं, सभी करते थे, उसमें आप ही नहीं किए हैं जो है, और करनी भी चाहिए। उसको नकल नहीं कहते हैं, उसको पूरा नहीं आता उसको स्मार्ट स्ट्रेटजी कहते हैं कि हम सबका जो है थोड़ा थोड़ा देखें कि क्या कौन लिख रहा है, और जिसकी जो चीज़ बढ़िया लगे उसको हमको अडॉप्ट करना चाहिए। जी सर, कुछ पोर्शन जरूर, मतलब ऐसा नहीं है कि सबका पूरा निबंध अच्छा ही होता था, लेकिन कुछ पोर्शन ऐसे होते थे जो बहुत इम्प्रेसिव रहते थे। कुछ लोग तो प्रस्तावना बड़ी बहुत जबरदस्त लिखते थे, पढ़ने में ही मजा आ जाती थी। तो कोटेशंस वगैरह यूज करती थी आप जो है? निबंध की तैयारी कैसे करती थी जो है? निबंध की तैयारी सर वही तो पहले तो डेली, हम बता रहे ना, डेली लगभग लिखते थे एस्से। तो एस्से का कोई टॉपिक उठाया, आपने जितने टॉपिक दिए थे, लास्ट में 22 टॉपिक दिए थे, तो उसमें से एक एक निबंध लिख डाले थे हम। तो एक कोई टॉपिक उठाया तो उसमें से पहले देखते थे ग्रुप में कौन कौन लिखा है, जो कॉपी जाती थी उसमें से देखते थे कौन सा पोर्शन अच्छा, उसको उठाते थे, गूगल से सर्च करते थे। आप जो मटेरियल देते थे उसमें से देखते थे, उसमें आपने प्रस्तावना में बहुत सारे कोटेशंस, प्रस्तावना के लिए, निष्कर्ष के लिए अलग अलग होते थे, उसमें से कुछ उठाते थे। तो उसको फिर देख देख के, ऐसा नहीं खुद से ही सारा लिख देते थे, देख देख के पहले लिख देते थे। उसके बाद प्रस्तावना, सारे निबंध का प्रस्तावना और निष्कर्ष
मेरे दिमाग में रटा हुआ था। हाँ वो ठीक है, अच्छी तरीका और है। मुख्य भाग एक वो होता है कि हाँ चलो ये लिखना मुख्य भाग सारा एक्चुअल में ज़्यादा भाव, तथ्यात्मक होता है ना, तो हाँ, उसको बनाया जा सकता वो है, बना के ही लिखना पड़ता है। हाँ उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहाँ तक प्रस्तावना की बात है और निष्कर्ष की, जितना ज़्यादा इम्प्रेसिव उसको लिखा जाए उतना ज़्यादा नंबर मिलता जैसे है। वो अच्छा, निबंध में कितना नंबर मिला होगा, क्या अनुमान लगा रही हो? सर 70 प्लस तो गया। अच्छा। क्योंकि फर्स्ट वाला जो ऐसे लिखे थे भारतीय संस्कृत की प्रासंगिकता, तो उसमें मैंने लगभग नॉर्मल कोटेशन नहीं, सारे संस्कृत के यूज किए थे। अच्छा। हाँ जैसे यत्र नारी पूजन्ते तत्र रमन्ते देवता, तो ऐसे ऐसे बहुत सारे कोटेशन लगभग मतलब कोटेशंस का रोल रहता है, कोटेशंस का रोल तो अच्छा खासा रहता है। जब आप ग्रुप में थी जो है ना, तो आपने भी मतलब बहुत सारे टेस्ट तो नहीं दिए, लेकिन जितने भी दिए आपको फीडबैक किस तरह का मिलता था? फीडबैक सब बहुत अच्छा मिलता था। अच्छा। हाँ। कुछ कमियां में बताई जाती थी ना जो? हाँ बताए जाते थे। हाँ, तो कौन सी मतलब ऐसा कौन सा कमेंट था जो बार बार किया जाता था कि इसको सुधारो, इसको करो, मतलब वर्तनी शुद्धि। वर्तनी शुद्धि। अच्छा। वर्तनी शुद्धि सबसे ज़्यादा जरूरी होती है, क्योंकि हम लोग हिंदी के छात्र हैं और हिंदी में ही सब कुछ लिखना रहता है। हाँ। तो वर्तनी शुद्धि सबसे ज़्यादा जरूरी है। अच्छा। मैं जल्दबाजी में कभी कभी गलत हो जाता था, तो अंत तक सुधार किया ना उसमें? हाँ, एकदम। हाँ। सुधार न किया होता तो यहाँ बैठी भी नहीं होती क्योंकि मेंस का एग्ज़ाम ऐसा है कि हर आयाम को उसमें जो है संतुलित करना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे हो नहीं पाता सिलेक्शन जो है। और जीएस का बहुत अच्छा रोल रहता है। जीएस का पेपर कैसा गया था, कितने नंबर आए होंगे लगभग? जीएस सर आपके मेंस वाले मेंस में आपने जो आंसर की दिया था उस हिसाब से मेरे 83 बन रहे थे। हाँ, तो जितने भी लोग आ रहे हैं इंटरव्यू में सब लोग 30-80 से ऊपर ही बता रहे हैं। मैक्सिमम लोग 78, 80 से ऊपर जो है, यानी अगर इसको कहा जाए कि जीएस का ठीक ठाक रोल है। जीएस का ठीक ठाक रोल है सर। हिंदी में मेरे सारे सही थे आप ही की बदौलत। और यूपी पीसीएस का जो है कितना अटेम्प्ट दिया है, कितने एग्जाम दिए हैं? यूपी पीसीएस में 2021 में दिए थे। उस टाइम मेंस दिए ही नहीं थे। अच्छा, क्योंकि हुआ था प्री में हुआ था। अच्छा, क्योंकि लास्ट टाइम इसका भी पेपर था अप्रैल में ही। हाँ आगे पीछे था वो। आगे पीछे था, तो ये सोच के नहीं दे पाया था कि ये पहले पढ़ते हैं। नहीं इस बार भी वही हुआ था। 24 में भी दिए मेंस। अच्छा, 24 का मेंस दिया है। इंटरव्यू कॉल नहीं आई थी, लेकिन अभी क्या करना है? अब तो समीक्षा अधिकारी में हो गया है, संतुष्ट हो गई हैं या कुछ अभी जीवन में भी संघर्ष बाकी है? संतुष्ट तो कभी नहीं होता इंसान सर। तो क्या करने जा रही हैं अभी? और आगे पढ़ना है, पीसीएस देना है। अच्छा, 26 का पीसीएस देंगी इस बार जो है ना? देंगे। ठीक है, समय भी है, दिसंबर में एग्ज़ाम है और अभी आप एक लय में हैं, पढ़ाई की लय में है ना, तो उसको बरकरार रखिए तो उसमें अच्छा रहेगा। जी सर। क्योंकि कोशिश करना चाहिए अपने आप को जितना इम्प्रूव किया जा सके वो बहुत अच्छा है। परिवार में तो लोग ये कह रहे होंगे कि अब कितना नौकरी बदलोगी, जो है लेखपाल, ग्राम पंचायत अधिकारी, समीक्षा अधिकारी पहुंच गई। परिवार में लोग परिवार के लोग वो लोग तो कह रहे हैं मत पढ़ो। हाँ, अब तो उनको तो शादी दिख रही होगी ना कि अब तो शादी करनी है, बिटिया अफसर बन गई है सचिवालय में जो है। अभी फिलहाल शादी का तो कोई प्रेशर नहीं है, लेकिन अच्छा, सब अभी ज्वाइनिंग के बाद ही प्रेशर शुरू हो जाएगा, अभी आपको नहीं लग रहा है? अभी तो फिलहाल शादी का मेरे घर में नहीं चल रहा है। बस अच्छा। हाँ, ये है कि लोग देखते हैं ना बहुत ज़्यादा, जब टेंशन में रहते हैं पढ़ते पढ़ते तो कहते हैं कितना पढ़ोगी, अब बहन तो बन गई। अच्छा, वो क्षेत्र तो पिछड़ा हुआ है ही है, क्योंकि मैं खुद ही वहाँ का रहने वाला हूँ, ठीक है, तो वहाँ पर भी लोगों को बड़ा मतलब एक प्राउड फील हो रहा होगा, आसपास के जो आपके लोग होंगे। जी सर, सिलेक्शन पे है ना? मेरे गांव में लोग बुला रहे हैं कि आओ स्वागत करना है। अच्छा। हम क्या अभी तो गांव जा नहीं पाए हाँ फिलहाल, लेकिन जाएंगे तो... नहीं जाना चाहिए। अभी जब तक ज्वाइनिंग नहीं हो रही सबसे मिलाओ जाके, जो है सबसे अच्छा यही है ना, जितने भी रिश्तेदार हैं जहाँ भी हैं, तो अच्छी बात है, सभी को मिठाई खिला दो जाके जो है। ये तो करना ही चाहिए। ये जो टाइम मैनेजमेंट है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है हम लोग को जो देख रहे हैं जॉब में हैं, उनका भी मन होता है लेखपाल हैं या कोई और पोस्ट है, तो उनको क्या संदेश है, मतलब कैसे तैयारी करनी चाहिए, टाइम कैसे मैनेज करें नौकरी के साथ में? सर टाइम मैनेजमेंट पहले तो आपको मेंटली वो होना पड़ेगा थोड़ा स्ट्रांग, क्योंकि जो लोग फील्ड में हैं उनको बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है ऊपर से।
तो उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि सुबह थोड़ा टाइम निकाल लें, 1-2 घंटे, थोड़ा जल्दी उठने का प्रयास जॉब करें। वालों को तो अर्ली मॉर्निंग उठना बहुत जरूरी है, तभी अगर आप मैंने 4 बजे भी उठ जाते हो तो 4 से 7 तक पढ़ सकते हैं, आराम से पढ़ सकते हैं आप, 3 घंटे यही हो गए। फिर शाम को आते हैं, ठीक खाना पीना हो गया तो आप 9 बजे के बाद भी पढ़ सकते हैं। 1-2 घंटे वहाँ पढ़ा बाद 9 से 12 तक पढ़ेंगे, 12 से 4, बहुत ज़्यादा नहीं सोना चाहिए वैसे। आपने नोट्स वाली बात बताई जो है, जी सर। टेस्ट सीरीज मतलब प्रीलिम्स के लिए कितना लगाती थी? टेस्ट सीरीज लगाई थी आपने जो है? टेस्ट सीरीज सर नहीं, अच्छा, प्री के लिए मैंने कुछ ज्वाइन नहीं किया तो टेस्ट सीरीज नहीं दी हूँ। केवल आपने PYQ ज़्यादा PYQ पे बहुत फोकस। अच्छा। घटना चक्र सब कोई कुछ भी कहे, मेरे लिए तो नहीं सभी के लिए है। घटना चक्र अभी सब तक वही जो लोग बताते हमारे साथ इंटरव्यू जिस करके गए हैं, कोई ऐसा किसी ने नहीं कहा कि जिसने घटना चक्र को 3-4 बार नहीं पढ़ा है। घटना चक्र पढ़ने के बाद, घटना चक्र में पूरा बुक पढ़ते ही मतलब 3 बार पढ़े थे, उसके बाद से छुए नहीं हैं। तो बस जो नोट्स बनाए हैं उसमें से पॉइंट वाइज केवल वही रिवाइज करके जाते हैं और वो बहुत फायदा आप करता कोई है। ग्रुप स्टडी भी करती थी? जैसे मतलब एक तो बड़ा ग्रुप था हम लोग का कोचिंग वाला है ना, पर्सनल ग्रुप भी था कहीं पर किसी के साथ जुड़ के पढ़ने का जो है? नहीं सर, ऐसा अच्छा। कोई था नहीं सर। नहीं, लोग करते हैं ना, मतलब जैसे एक तैयारी करने वाले हाँ, 4-5। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं लेकिन इस लाइन में नहीं है। अच्छा, हाँ। हाँ। आपके ऑफिस वालों का कैसा योगदान रहा आपकी जो है तैयारी में? सपोर्ट था? जी सर, सपोर्ट रहा है। अच्छा। मेरे अधिकारियों का भी सपोर्ट रहा है, मेरे एक कलीग हैं उनका बहुत सपोर्ट रहा है, जैसे कि वो मेरे फ्रेंड भी हैं। आपसे हमारी बात होती थी तो हम यही कहते थे छुट्टी ले लो, बिना छुट्टी लिए काम नहीं चलेगा। तो छुट्टी उट्टी मिल पाई थी कि ऐसे ही चला जो है लास्ट तक जो है? सर उस टाइम बहुत ज़्यादा काम था, SIR चल रहा था तो और फार्मर रजिस्ट्री, इसलिए बहुत ज़्यादा ऊपर से भी प्रेशर था। छुट्टी तो लिए थे 15 दिन का फिलहाल, लेकिन वो भी बहुत परेशानी से मिली थी। हाँ, नहीं जॉब में आसानी से हाँ SIR वगैरह ऐसी चीज़ें हैं ना जिसमें फिर कोई नहीं आपको रियायत दे सकता वो है। निर्वाचन का काम हो जाता है तो उसमें सभी के ऊपर, क्योंकि DM के ही ऊपर सबसे ज़्यादा प्रेशर होता है तो वो किसी को फिर अलाउ नहीं करते हैं। जी सर। तो अब क्या स्ट्रेटजी है? PCS तैयारी करनी है ना? जी सर, एकदम करनी है। तो PCS के लिए आप हमारा जो है जो PCS वाला ग्रुप है उसमें मैं आपको इनरोल कर दूंगा, मुझे याद दिला दीजिएगा, है ना? हमारे साथ ही तैयारी करिए, हम चाहते हैं कि एक बार जो है और आप इंटरव्यू देने आए PCS बन के। बिल्कुल सर, मेरे लिए भी सौभाग्य होगा। हाँ। और बाकी जो है अब हम लोग इंटरव्यू समाप्त करेंगे। आप जो है जो आपके साथी असफल रह गए हैं या अभी तक अच्छी सफलता नहीं प्राप्त कर पाए हैं, उनके लिए कुछ जो है संदेश देते हुए जाइए जो है ना? बस यही है कि पढ़ते रहिए, ऐसा नहीं होगा कि जो पढ़ेगा उसका निकलेगा नहीं, कहीं ना कहीं कभी ना कभी ज़रूर निकलेगा, बस टाइम आने दीजिए। यही है, पढ़ते रहिए, एक दिन ज़रूर सफल होंगे। बहुत अच्छी बात कही इन्होंने, और इनकी भी आप देखेंगे जर्नी में निरंतरता बनी हुई है। और जॉब के साथ पढ़ पाना वास्तव मुश्किल होता है। क्यों? देखिए 2 चीज़ें होती हैं, एक तो होता है कि हम बिजी हो जाते हैं जीवन में, दूसरा जब इंसान के पास पैसा आने लगता है तनख्वाह के रूप में, हाँ। ये बहुत सत्य बात है, मतलब तो उसका जो कमिटमेंट होता है आगे के लिए वो ढीला हो जाता है। सर इसके लिए ये होना चाहिए ना कि इंसान को उसमें संतुष्ट है, जैसे कि आपने पूछा कि संतुष्ट हो गई हैं, संतुष्ट अगर इंसान हो गया तो वही वो मैं फिर कह रहा आगे हूँ नहीं बढ़ ना कि अगर पाएगा। मान लीजिए छोटी जॉब भी लेखपाल की अगर 30-40 हज़ार रुपये महीना भी आने लगा है ना, तो फिर धीरे धीरे ऐसा लगता है कि चलो हम कमा रहे हैं, जीवन चल रहा है, तो क्यों इतनी मेहनत करनी है ना? तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए जो आपके साथ में। और अगर आप संतुष्ट नहीं हैं तो असंतुष्ट बने रहिए, तभी जो है सफलता मिलेगी जो है ना? तो बहुत अच्छा लगा संजू जी से बात करके, और आप सभी की तरफ से भी इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं आगे के जीवन के लिए। सचिवालय में तो अब ये समीक्षा अधिकारी हो ही गई हैं, लेकिन अगर कुछ और आगे भी तरक्की कर रहे हैं तो हम लोग को बहुत अच्छी खुशी होगी जो है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी अगले साक्षात्कार में। नमस्कार, धन्यवाद।